अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़ उठा रहे होंगे। एडवेंट ऑफ साइबर 2022 के 6 दिन हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है एंड टुडे इज़ आवर 7th डे, दैट इज़ द डे 7 एंड टुडे वी विल बी लर्निंग अबाउट द साइबर शेफ़। साइबर शेफ़ क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, क्या-क्या उसके अंदर फंक्शनैलिटीज़ हैं और ये इतना पॉपुलर क्यों है और इसको स्विस नाइफ़ भी बोलते हैं। तो ये किस बिना पे बोलते हैं, ये सारी बातें हम आज के रूम में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज के दिन में हम ये देखेंगे कि कल जो हमने ईमेल एनालिसिस किया था उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट था जिसका नाम था डिवीजन ऑफ लेबर लोड शेयर प्लान। तो उसको आज हम डाइसेक्ट करेंगे और उसके अंदर से हम मुख्तलिफ यूआरएल देखेंगे कि जो हैकिंग के बाद वो उसी यूआरएल पे रीडायरेक्ट कर रहा था और उसी पे डेटा भेज रहा था। तो हम वो देखेंगे और हम आज उस फाइल को कंप्लीट उसका ऑपरेशन करेंगे और इसके अंदर से मुख्तलिफ चीज़ें निकालेंगे। सो आज का हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज़ साइबर शेफ क्या है, साइबर शेफ की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं और इसके बाद हम एक मलिशियस अगर डॉक्यूमेंट है तो उसको हम साइबर शेफ के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसको कैसे हम उसको डाइसेक्ट कर सकते हैं, किस तरह हम फिल्टर और फिर पार्सिंग उस डेटा को हम पार्स कर सकते हैं। तो लैब को डिप्लॉयमेंट सेम उसी तरह आपने स्टार्ट मशीन पे क्लिक करना है और हमारे साथ ये मशीन ऑलरेडी ऑन है और यहाँ पे वो हम ये जो फाइल है हमारे पास पड़ा भी हुआ है और इसके साथ साथ हमारे ब्राउज़र के अंदर साइबर शेफ बुक मार्क्ड भी है। लेट मी जस्ट शो इट टू यू कि हमारे पास जो साइबर शेफ है उसी के अंदर वो किस तरह दिख रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा इस पे अगर मैं क्लिक कर देता हूँ साइबर शेफ पे तो ये हमारे पास ये चल जाएगा, ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है। मगर हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, हम कौन से वाले यूज़ करेंगे जो कि लाइव है, ऑनलाइन है और वो थोड़ी सी देर में बाद में आपको दिखाऊंगा। मगर उससे पहले हमारा एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ से सॉल्व हो जाता है, वो ये है कि कौन सा वर्जन है। तो हमारे पास वर्जन यहाँ पे अवेलेबल है 9.4 9.0। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम सीधा क्वेश्चन पे जाते हैं, उसको हम सॉल्व कर देते हैं। इसको मैं कर देता हूँ क्लोज़ और यहाँ से 9.4 9.0 को मैं यहाँ पे हमारे साइबर शेफ का जो वर्जन यूज़ हो रहा है उसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो दैट्स इट। और इसको पुट करने के बाद अब हमारा इसके साथ कोई काम नहीं है, मैं इसको कर दूंगा क्लोज़। उसके बाद हमने देखना ये है, ओके इसको मैं कर दूंगा क्लोज। उसके बाद ये वाली जो फाइल है ना इसको हमने अपनी खाली लिनक्स मशीन पे लेके जाना है। किस तरह लेके जाएंगे मैं आपको कुछ देर में बताऊंगा, मगर उससे पहले थोड़ा सा मज़ीद जानते हैं साइबर शेफ के बारे में। साइबर शेफ क्या है और किस तरह काम करता है। सो सबसे पहले साइबर शेफ जब आप खोलेंगे तो यहाँ पे मैं उसको खोल भी देता हूँ। यहाँ पे आई थिंक मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। तो ये मेरे पास साइबर शेफ है। तो हम ये वाला जो टैब है इसको हम बोलेंगे, हमारे पास ये जो फर्स्ट नंबर पे है ये इनपुट। यहाँ पे आपने इनपुट देनी है, अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग हो तो आप दे सकते हैं, उसका आपको आउटपुट यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आपके पास रेसिपी है, रेसिपी से मतलब ये है अगर आपके पास एक आपने कोई सेंटेंस यहाँ पे लिखे हुए है सपोज ये, और इसको आपने बेस 64 में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ से उसको ड्रैग करके यहाँ पे लेके आ सकते हैं। तो वो आपको आउटपुट बेस 64 में दे देगा। सेम इज द केस अगर आपके पास कोई बेस 64 में कोई स्ट्रिंग है और आप उसको फ्रॉम बेस 64 टू नॉर्मल उसमें लेके आना चाहते हैं तो यहाँ पे से वो आपको दे देगा। तो सेम एज द केस इसके पास बहुत सारी फंक्शन हैं, हैशिंग भी आप बना सकते हैं, फोरेंसिक मल्टीमीडिया बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है जो कि आप बाद में एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ लिटिल बिट अबाउट साइबर शेफ के क्या है और किस तरह यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे किस तरह यूज़ करते हैं, ये वाला पार्ट अभी हमने करना है। सबसे पहले हमें ये वाली जो फाइल इनकी मशीन पे पड़ी हुई है इस फाइल को हमने अपने काले लिनक्स पे लेके आना है। तो कैसे लेके आ सकता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी ओपनिंग अ टर्मिनल हेयर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि python 3 m http डॉट डॉट सर्वर। जब मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास एक सर्वर ओपन हो जाएगा जो कि लोकली ओपन होगा। तो यहाँ से मैं अब इसी को अपने काली लिनक्स पे ओपन कर सकता हूँ। किस तरह ओपन करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो आईपी है वो हमने ढूंढ ली है इस मशीन के साथ। वो जो है आईपी एड्रेस ये है, हमने यहाँ पे जाना है अपने टैब में और यहाँ पे मैं लिखूँगा HTTP एंड सेमी कॉलन इन दिस और यहाँ पे मैं कर दूंगा पेस्ट। साथ में हम 8000 पोर्ट पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे यू कैन सी कि मेरे पास अभी ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम काम कर रहे हैं 8000 पोर्ट पे। तो आई थिंक दिस शुड वर्क। तो थोड़ा सा इसके लिए वेट करते हैं ताकि एक दफ़ा कनेक्ट हो जाए और फिर ओह सॉरी, उससे पहले आपने एक काम करना है। उससे पहले आपने खाली को आ, अपने ट्राई हैकमी के साथ ओपन वीपीएन पे कनेक्ट कर देना है। ये हमसे गलती हुई है तो हम इसको कर देते हैं ओपन वीपीएन ग्रीन
cat.ovpn, दैट्स इट, नाउ इट विल वर्क। अभी अगर मैं इस पे जाऊंगा तो ये मेरे पास आ गया। तो ये एक्चुअली ये सारी जो फाइल है ना हमारी इस मशीन पे, ये वाली फाइल्स, ये मेरे पास यहाँ पे शो हो रही है बिकॉज हमने एक HTTP सर्वर ओपन किया हुआ है और वो उसको हम यहाँ से एक्सेस कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से जाऊँगा डेस्कटॉप पे और डेस्कटॉप से हमारे पास ये वाला जो मिलीशियस फाइल है, रिमेंबर ये फाइल आपने अपने लैपटॉप पे ओपन नहीं करना, ये जस्ट मैं अपने वर्चुअल मशीन में डाउनलोड कर रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि इसके साथ हमने आगे जाके थोड़ा बहुत काम करना है, साइबर शेफ पे इस्तेमाल करना है इसको। सो यहाँ से मैं इसको बंद कर दूंगा, यहाँ हमने डाउनलोड सक्सेसफुली कर दिया है और साथ साथ में मैं इस मशीन को भी यहाँ से इफ़ आई वांट, अगर आप चाहते तो मैं इसको भी यहाँ से बंद कर देता हूँ। और हमने यहाँ पे अभी आना है अपने क्वेश्चंस पे, और क्वेश्चन का जो फर्स्ट स्टेप है हमारा ये है कि ऐड द फाइल टू द साइबर शेफ। साइबर शेफ पे किस तरह फाइल ऐड कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि लोड रेसिपी, सेव रेसिपी, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस है ओपन फोल्डर, एड अ न्यू इनपुट टेब, और यहाँ पे है ओपन फाइल एज एन इनपुट। तो यहाँ से मैं अपने फाइल को, यू कैन सी यहाँ पे डाउनलोड से पड़े हुए हैं, तो मैं इसको ओपन कर दूंगा। और ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये फाइल आ चुका है। अब इस फाइल के साथ हमने बहुत सारे काम करने हैं। क्या क्या काम करने हैं ये अभी मैं कुछ देर में आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो काम हमने ये करना है कि ये हमने यहाँ से इनपुट तो कर लिया है। स्टेप 2 में हमने करना यह है कि हमने इसके स्ट्रिंग जो है वो एक्सट्रैक्ट करने हैं। किस तरह एक्सट्रैक्ट करेंगे? एक्सट्रैक्ट बहुत सिंपल है, यहाँ से सर्च में आपने जाना है, स्ट्रिंग्स लिख देना है आपने, तो स्ट्रिंग आपके पास आ जाएंगे। आपको आपने यहाँ पे ड्रैग करना है रेसिपी में यहाँ पे ड्रैग करने के बाद ये खुद ही उसको डीक्रिप्ट कर लेगा और आपके पास बहुत सारे इसका ये अंदर जो स्ट्रिंग है वो आपके पास आ जाएंगे। एंड रिमेंबर अभी तक ये जो है आपको इसकी कुछ समझ नहीं आएगी। यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारे अजीब अजीब फाइल है, अजीब अजीब स्ट्रिंग है, किसी का कोई समझ नहीं आ रही कि इसके अंदर क्या छुपा हुआ है। हम एक एक करके एक एक स्टेप में आपको लेके जाऊंगा और हम इससे बहुत सारी चीज़ें निकालेंगे कि इसके अंदर क्या क्या छुपा हुआ है। इसी के साथ हमने एक काम ये करना है कि वो कह रहे हैं कि इफ़ वी एग्जामिन द रिजल्ट वी कैन सी सम रैंडम स्ट्रिंग ऑफ डिफरेंट लेंथ एंड सम ऑफ obfuscated string. Now down the search to show the string with a larger length, keep increasing the minimum length. हम इस तरफ करते हैं कि इन स्ट्रिंग का ये मिनिमम जो लेंथ है ना, हम ये वाली जो है ना इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये वाली जो है, तो हमने इसको ख़त्म कर देना है। किस तरह हम ख़त्म कर सकते हैं? बहुत सिंपल है, मैं यहाँ से इसका जो मिनिमम लेंथ है ना उसको मैं बढ़ाता जाऊँगा। तो जैसे जैसे मैं बढ़ाता जाऊँगा तो ये वाली जो स्ट्रिंग है ना, ये छोटी जो स्ट्रिंग है ये ऑटोमेटिकली यहाँ से ख़त्म होती जाएंगी। तो यू कैन सी अब जैसे जैसे मैं आगे उसको बढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास ये वाली जो स्ट्रिंग है एक एक करके ख़त्म हो रही है। थोड़ा सा इसको मैं मज़ीद बढ़ा देता हूँ, तो हम इस पर आखिरकार थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा और भी बढ़ा देते हैं इसको, ताकि ये वाली जो स्ट्रिंग है ना हमारे पास, ये बड़ी जो स्ट्रिंग है ना ये सिर्फ रह जाए। तो यू कैन सी अभी हम कन्वर्ज हो रहे हैं स्लो स्लो करके। थोड़ा सा और मैं इसको बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 250 220 पे लेके जाते हैं, थोड़ा सा और भी बढ़ा देते हैं, 250 पर लेके जाते हैं एंड लेट्स सी कि क्या होता है। सो दैट्स इट, 258। हाँ यस, 258 पे हमारे पास ये जो बाकी जो स्ट्रिंग है वो ख़त्म हो गए। अब सारे जो मिक्स स्ट्रिंग है वो हमने रिमूव कर दें, जो बड़ी वाली स्ट्रिंग है वो हमारे पास अभी रह जाती है। सो दिस इज़ ओ स्टेप 2। अब इसके बाद हमने जाना है स्टेप 3 के ऊपर। स्टेप 3 में हमने ये करना है, हमने पैटर्न्स को रिमूव करना है। तो पैटर्न्स अगर आप देखेंगे तो हमारे पास इन सारी स्ट्रिंग में एक स्पेशल पैटर्न है, वो पैटर्न ये है। यू कैन सी कि हमारे पास ये एक स्पेशल पैटर्न है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। तो व्हाट वी कैन डू, हमने इन पैटर्न्स को रिमूव कर देना है। किस तरह रिमूव कर सकते हैं? हम यहाँ पे आके हम करेंगे फाइंड एंड रिप्लेस को। तो मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ फाइंड रिप्लेस को आपने यहाँ पे ड्रैग कर देना है। इसी ऊपर वाले को रिमूव नहीं करना, इसी के साथ हमें फाइंड रिप्लेस वाले को करना है। सबसे पहले हमने फाइंड करना है इस पैटर्न को और फिर हम उसको रिप्लेस करेंगे विद समथिंग एल्स। तो हमारे पास जो पैटर्न है, तो यहाँ पे हमारे पास फाइंड रिप्लेस है, तो हमारे पास जो पैटर्न है वो ये वाला है, राइट? ये जो आपको दिख रहा है ये बार बार जो रिपीट हो रहा है। तो अब इसको रिमूव करने के लिए हम रेजिक्स का यूज़ करेंगे। अब रेजिक्स क्या है ये एक अलग टॉपिक है, मगर आपको मैं शॉर्टकट में, अगर मैं यहाँ से इसी को ही हम कॉपी कर देते हैं तो हमने इसको कॉपी करना है। ये किस तरह काम करता है इस पे हम कभी अलग से एक वीडियो बनाएंगे, इसके कंप्लीट एक कोर्स हम इसके ऊपर बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको जस्ट फिलहाल अभी पुट कर देता हूँ। यू कैन सी जितनी भी हमारे पास पैटर्न है वो सारे रिमूव हो गए हैं। एंड यहाँ से अगर आप लोग गौर करें तो हमारे पास यहाँ पे CMD दिख रहा है। तो
तो इट मीन्स कि ये कमांड प्रॉम्प्ट को यूज़ कर रहा है, सो दिस इज़ वेरी डेंजरस। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम अब आगे जाते हैं और हम ड्रॉप बाइट्स पे जाते हैं। और इसमें हमने क्या करना है, इसमें अब हमने ये करना है कि हमारे पास जो बेस 64 की एक स्ट्रिंग है, हमें अब वो चाहिए, बिकॉज हम आगे जाके उसको फिर डिक्रिप्ट करेंगे कि उसके अंदर क्या क्या छुपा हुआ था। तो उसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अ, हम एक्स्ट्रा जो बाइट हैं उसको रिमूव कर सकते हैं बाय यूजिंग द ड्रॉप बाइट। तो इस ड्रॉप बाइट को मैं यहाँ से ड्रैग कर दूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब इसी के साथ भी हमने वही काम करना है जो हमने पिछले साथ के साथ किया था, हमने मिनिमम लेंथ को बढ़ा देना है। तो ये आप देख रहे हैं कि एक एक यहाँ से रिमूव होता जा रहा है। तो मैं इसको बढ़ाऊंगा 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 जब तक ये हमारे पास कंप्लीट रिमूव ना हो, अननेसेडेंटल ये कंप्लीट रिमूव हो जाए। तो ये कैन सी कि मेरे पास ये अब ऑलमोस्ट कंप्लीट रिमूव हो गया है। तो अब हमने आगे वाले स्टेप पे जाना है जो कि हमारे पास है डिकोड बेस 64। अब हमने ये जो हमारे पास बड़ी सी स्ट्रिंग आ गई है ना, ये अब बेस 64 में है। तो इसको अब हमने करना है डिकोड। किस तरह कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, मैं यहाँ से कर लूँगा, बहुत ही सिंपल है। जिस तरह हम मैं इसको रिमूव कर दूंगा तो हमारे पास फेवरेट्स में ये पड़ा होता है कि फ्रॉम बेस 64 को हम यहाँ पे लेके आएंगे। तो ये हमारे पास कंप्लीट उसने बेस 64 से वापस कन्वर्ट कर दिया है। तो यू कैन सी यहाँ पे अब हमारे पास अभी भी इसका कोई सेंस नहीं बन रहा, राइट। तो अभी भी इसका कोई सेंस नहीं बना, मगर अभी हम आगे जाएंगे तो यू विल बी सीइंग कि यहाँ पे अब अगर मैं इसकी लेंथ को थोड़ा सा कम कर देता हूँ ना, यहाँ से ड्रॉप बाइट्स वाले को थोड़ा सा ये 84 पे अगर मैं रखता हूँ, तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे अगर मैं अब 84 से ज़्यादा करता हूँ तो भी गड़बड़ होता है, 84 से लो करता हूँ तभी हमें इसकी समझ नहीं आती। अगर मैं इसको 84 पे रखता हूँ तो यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास है सेट वेरिएबल। तो यू कैन सी देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कोड कि जो अंदर छुपा हुआ है, इसके अंदर कोई कोड है जो कि छुपा हुआ है और ये बहुत सारे काम कर रहा है। यू कैन सी मैनेज पॉइंट कोई नेट सिस्टम और आगे बहुत सारे इसके अंदर कोई ना कोई चीज़ें जो है वो छुपी, और यहाँ पे हमारे पास एक THA मिस्ट्री फ्लैग भी छुपा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम अभी मज़ीद इसको रिफ़ाइन करेंगे। तो अब अगर आप इसको देखें तो इसके अंदर अब भी हमारे पास कोई ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि हमें नहीं चाहिए, जिस तरह कि ये डॉट है, स्लैश है, कामा है। तो ये सारी चीज़ अब हम रिमूव करेंगे। किस तरह रिमूव करेंगे, येस यू गॉट इट राइट, फाइंड एंड रिप्लेस को यूज़ करते हुए, विच विल बी आवर स्टेप नंबर 6। तो अब हम जाएंगे स्टेप नंबर 6 में और उसमें हम थोड़ा सा पहले एक की काम करेंगे। उसमें हम पहले इसको थोड़ा सा मज़ीद इसकी डिकोडिंग करेंगे। वो किस तरह, हम यूनिकोड, बिकॉज जिस तरह दी बेस 64 डिकोडेड रिजल्ट क्लियरली इंडिकेट द पावर शेल स्क्रिप्ट है हमारे पास, जो कि इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है। मगर जो पावर शेल स्क्रिप्ट है ये अक्सर यूनिकोड UTF-16LE जो है उसकी इनकोडिंग को बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करती है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी जो है इसको हम डिकोड कर सकते हैं। किस तरह, बाय यूजिंग द यूनिकोड UTF-16LE। तो इसके लिए हम यहाँ पे लेके आएंगे डिकोड का, हमारे पास एक रेसिपी है। तो डिकोड को मैं यहाँ से ले लूँगा और हमारे पास इसका जो नाम है डिकोड टेक्स्ट के नाम से। तो डिकोड टेक्स्ट मैं यहाँ से ले लूँगा और यहाँ पे मैं इसको पुट कर दूँगा। और यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है जो कि हमारे पास शेल का, जो कि हमारे पास यहाँ पे हमने बताया पावर शेल का, जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट यूनिकोड UTF-16LE है, इसी को हम यूज़ करेंगे हमारे पास इनकोडिंग। तो वो है UTF-16LE, आई थिंक यूनिकोड 16LE, UTF-16LE और 12,000 जो है हमारे पास उसको हम यूज़ करेंगे, 1200 वाली, दैट्स इट। तो अब यू कैन सी के मेरे पास ये क्लियर अब आ गए हैं कि सेट वेरिएबल के नाम है, फिर आगे टाइप है, रीसेट फैक्ट्री के नाम से कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें अब एक स्लो स्लो करके हम अपने फाइल को डाइसेक्ट कर रहे हैं। पहले हमने जब ओपन किया था फाइल, कुछ भी नहीं था, बहुत सारे गड़बड़ के स्ट्रिंग थे। हमने थोड़ा सा साफ किया, हमारे पास कुछ ना कुछ सेंस बनने लगी। फिर हमने दोबारा साफ किया, फिर कुछ ना कुछ सेंस बनने लगी। हमने दोबारा डिकोड किया, तो अब हमारे पास यहाँ तक हम अब आ गए हैं। बट स्टिल इट इज़ नॉट क्लियर। हमने अभी इसको मज़ीद क्लियर करना है। किस तरह कर सकते हैं, यहाँ से अब हम स्टेप नंबर 7 पे जाएंगे। अगेन फाइंड एंड रिमूव पे हम जाएंगे और ये जितनी भी हमारे पास ये पैटर्न है ना, इसको हमने रिमूव करना है। और इसके लिए फाइनल रिजिक्स भी उन्होंने दे दिया है। सो अगर आपको रिजिक्स का नहीं पता, तो जो कि हमारे इस अभी आज से हमारे डे का टॉपिक भी नहीं है, तो इस पर मैं मज़ीद बात नहीं करूँगा। आई विल बी जस्ट यूजिंग इट के फाइंड एंड रिप्लेस, और जो बने बनाए हमारे पास रिजिक्स इन लोगों ने दिए हैं हम उसी की हुई यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं फाइंड में इसको प्लेस कर दूंगा। तो ये कैन सी अभी मेरे पास ये कोड काफ़ी क्लियर हो गया है। तो किसी मेरे पास यहाँ पे आ गया है सेट वेरिएबल और बहुत सारी चीज़ें से रिमूव भी हो गई है। अब हम जाते हैं अगले स्टेप पे।
तो अगले स्टेप में हमने करना है, वंस अगेन हमने करना है फाइंड एंड रिप्लेस, क्योंकि अभी भी इसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें अभी भी रिपीट हो रही हैं। क्या क्या रिपीट हो रहा है, सपोज अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे हमारे पास हमारे पास रिपीट हो रहा है, यू कैन सी ये मेरे पास रिपीट हो रहा है 2BH। जहाँ जहाँ पे कोई URL है तो उसके साथ साथ ये इन्होंने 2BH B2H रिपीट हो रहा है। यू कैन सी यहाँ पे भी B2H, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और आगे जाके कहीं और भी B2H जो है ये रिपीट हो रहा है। तो वंस अगेन हमने इसी को फाइंड एंड रिप्लेस को यूज़ करना है और मज़ीद हमने इसको रिफ़ाइन कर देना है। और रिफ़ाइनिंग के लिए उन्होंने हमें ऑलरेडी एक फंक्शन दिया हुआ है, जो कि यहाँ से हम इसको कॉपी कर देंगे और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा फाइंड। अब हमने इस B2H को रिप्लेस करना है विद HTTP, बिकॉज क्यों, क्योंकि अगर मैं आपको ये यहाँ पे दिखा दूँ ना कि B2H, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि आप लोग दिखा दें कि B2H जहाँ पे भी आ रहा है उसके बाद हमारे पास एक HTTP आ रहा होगा। देख यू 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 कैन सी यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास secretcenter.com है, मगर .com से पहले जो HTTP के बजाय इन्होंने B2H लगा हुआ है, तो B2H एंड अंडरस्कोर, तो हमने इसको रिप्लेस कर देना है विद HTTP। तो यू कैन नाउ सी कि मेरे पास अब वो वाली जो लिंक था ना वो सही हो गया है, HTTP और secretcenter.thm और गोल्डन टिकट वगैरह ये सारी चीज़ अब एक एक करके हमारे पास आने लगी है। थोड़ा सा मज़ीद इसको सफाई करते हैं, तंग नहीं होना, जस्ट आपने इसी स्टेप्स को फॉलो कर देना है। तो यू कैन सी अब हमने इसके अंदर जितनी भी URLs हैं उसको हमने एक्सट्रैक्ट करना है। किस तरह एक्सट्रैक्ट करेंगे, बहुत ही सिंपल है, यू जस्ट नीड टू यूज़ द एक्सट्रैक्ट URLs। फिर रेसिपी बनी बनाई चीज़ है, आपने यहाँ से सर्च करना है एक्सट्रैक्ट URLs और यहाँ से आपने उसको कर देना है ड्रैग एंड ड्रॉप। तो यहाँ पे हमारे पास अब URLs आ गए हैं भाई साहब। यू कैन सी यहाँ पे एक है फर्स्ट URL है cdn.binded yeti teaching file the mystery gift.exe। हो exe फाइल्स कितने डेंजरस होते हैं, वी ऑल नो, कि अगर आपको पता नहीं है कि एक आपके पास एक रनेबल एप्लीकेशन है और आप इसको अपने लैपटॉप में चलाते हैं तो क्या कुछ हो सकता है, यू गाइस ऑलरेडी नो। तो ये हमारे पास कुछ लिंक्स आ गए हैं, मगर अभी तक ये लिंक्स क्लियर नहीं है, हम इसको मज़ीद सफाई इसकी करते हैं एंड दिट विल बी प्रॉबेबली और लास्ट स्टेप, और वो है स्प्लिट URLs विद अंडरस्कोर। अब हमने इसको करना है स्प्लिट। किस तरह करूँगा, बहुत ही सिंपल है, यहाँ से आपने लिखना है स्प्लिट को और इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा ड्रैग एंड ड्रॉप। और स्प्लिट को, स्प्लिट डिलीमीटर हमारे पास हमने यूज़ करना है अंडर रूट को अगर मैं यूज़ करूँगा तो यू विल बी सीइंग के मेरे पास अलग अलग से लिंक्स आ गए हैं। सो दैट्स इट, हमने सक्सेसफुली कर दिया है अपने फाइल को, हमने बहुत सारे रेसिपीज़ लगा के हमने अंदर से कुछ सीक्रेट इसके अंदर जो URL है वो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हमारा एक काम रहता है, जस्ट ऑनली लास्ट स्टेप, और वो ये है कि अब हमें ये पता लग गया कि हाँ भाई इस फाइल के अंदर ये मिलिशियस लिंक्स हैं, मगर अब हम अगर अपनी टीम्स को ये भेजेंगे जो कि हमारी ब्लू टीम है, अगर वो इसको एनालाइज करना चाहता है तो अगर आप यही लिंक उनको भेजेंगे और गलती से उसको उससे उस पर क्लिक हो गया तो वो वायरस उसी के सिस्टम में भी चला जाएगा, विच विल बी डिवास्टेटिंग। तो हम क्या करेंगे, हम इन URLs को डिफेंच करेंगे। डिफेंच का मतलब यह है कि वो क्लिकेबल नहीं होंगे। अगर ये वाली लिंक मैं अभी वर्ड फाइल में डालूंगा और किसी को भेजूंगा तो इसके ऊपर बंदा क्लिक कर सकता है, विच इज़ वेरी डेंजरस। तो हमने क्या करना है, हमने इसको डिफेंच करना है ताकि अगर कोई बंदा गलती से भी इसके ऊपर क्लिक करे तो वो क्लिकेबल ना हो। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं डिफेंच URL के नाम से, हमारे पास एक रेसिपी है तो इसको हम यूज़ करेंगे। बनी बनी बनाई चीज़ है, जस्ट आपने यहाँ पे करना है डिफेंच URL। तो यहाँ पे मैं उसको आखिर में आखिरी स्टेप में लिख दूंगा। तो ये अब इसने डिफेंच कर दिया, यू कैन सी HTTP के बजाय इसने HXXP लिख दिया। तो अब अगर आप ये किसी को भेजेंगे भी फॉर एनालिसिस पर्पस तो ये क्लिकेबल नहीं होंगे। सो इसी वजह से हमारे जो अटैक सरफेस है, या हम अटैक सरफेस का नहीं कहेंगे मगर अब ये डेंजरस नहीं है। स्टिल आपने इसके ऊपर नहीं जाना, आपने ऐसा नहीं करना कि आपने ये हटा के आप इसी फाइल के ऊपर आप जो है, अगर आप जाएंगे तो आपके पास वो वायरस जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। सो नाउ अब हम जाते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चंस के ऊपर अगर हम जाएंगे तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन जो है, अभी तक फर्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हुआ, आई डोंट नो व्हाई, प्रॉबेबली और इंटरनेट इज़ सो स्लो। इसको मैं एक दफ़ा कर देता हूँ रिफ्रेश एंड लेट्स वेट फॉर इट कि ये दोबारा लोड हो जाए और फिर हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। सो वी वर इन डे 7,
डे 6 हमने कल कर लिया था, डे 7 तो दैट्स इट। डे 7 पे हम आ गए हैं। हमारे पास जो पहला वन था वो हमारे पास था 9.49.0। यस। अब हमारे पास है हाउ मेनी रेसिपीज वर यूज टू एक्सट्रैक्ट यूआरएल फ्रॉम द मिलिशियस डॉक। रेसिपी से हमारा मतलब ये है, ये जितने भी हमने ये यूज़ किए हैं ना, ये स्ट्रिंग यूज़ किया, फाइंड रिप्लेस, तो ये सारे रेसिपीज़ हैं। तो प्रॉबेबली हमने इस पे यूज़ किए हैं टोटल ऑफ 10। Yes, 10 recipe. We found a URL that was downloading a suspicious file. What is the name of that malware? उस मालवेयर का नाम क्या था? तो हम यहाँ से उसको हमें पता चल गया कि उसका नाम था mysterygift.exe। mysterygift.exe के नाम था उसका नाम था। तो मैं इसी ब्रैकेट हटा दूंगा, यहाँ पे मैं उसको पुट कर दूंगा। यू कैन सी वी हैव सक्सेसफुली गॉट और थर्ड लास्ट क्वेश्चन इज वेल। और यहाँ पे हमारे पास है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लास्ट डिफेंस यूआरएल ऑफ द बेंडेड ड्यूटी डोमेन फाउंड इन द लास्ट स्टेप। हमने ये आखिरी जो लास्ट वाला है ना, ये वाला डिफेंस जो हो गया है, तो हमने इसको कर देना है कॉपी और यहाँ पे मैं इसको भी पुट कर दूंगा एंड दैट्स इट। और आखिर में है व्हाट इज़ द टिकट फाउंड इन वन ऑफ द डोमेन्स दैट इज़ द फॉर्मेट डोमेन गोल्डन फ्लैग। तो हमारे पास यहाँ पे एक है गोल्डन टिकट, हमारे पास था THA मिस्ट्री फ्लैग के नाम से एक टिकट था, तो मैं इसको भी यहाँ पे पुट कर दूंगा एंड दैट्स इट। सो आज का रूम बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। आपने बहुत ही एक ज़बरदस्त प्रैक्टिकल वर्क में देखा कि हमारे पास एक ईमेल आई थी, उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट छुपा था। हमने उसी डॉक्यूमेंट को हमने यूज़ किया, हमने साइबर शिफ्ट पे हम गए, हमने उसी डॉक्यूमेंट को बिल्कुल डाइसेक्ट किया, उसका ऑपरेशन किया। तो उम्मीद है कि आपको आज का जो रूम है पसंद आया होगा। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन बेल आइकॉन। वाई? बिकॉज जो नई वीडियोज़ आएंगे वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कीप ऑन लर्निंग। That's it from my side. Allah Hafiz.